हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। 10 कदम एक महत्वपूर्ण श्रृंखला होगी जिसके अंतर्गत जितने भी आपके मंडी एग्जाम हुए हैं, पिछले 10 से 12 वर्षों में जितने भी आपके मंडी एग्जाम हुए हैं और इन परीक्षाओं में जितने भी आपके प्रश्न आए हैं उनका एक कलेक्शन होता है, इनका एक्सप्लेनेशन किया जाता है। देखने में इनकी संख्या आपको 10 दिखाई देगी, लेकिन यदि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो निश्चित रूप से आपके 25 से 30 प्रश्न आपके यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। आइए शुभारंभ करते हैं इस क्लास का। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आज के सेशन का जो पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, पूछा गया है सरधाना महोत्सव, है ना, सरधाना महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। यूपी स्पेशल से लिया गया एक महत्वपूर्ण प्रश्न, इसकी संभावना निश्चित रूप से आपके आने वाले एग्जाम में रहेगी। सरधाना महोत्सव की लोकेशन आपसे पूछी गई है। एक सरधाना महोत्सव याद रखिएगा और एक याद रखिएगा यहीं पर नौचंदी मेला। सरधाना महोत्सव और नौचंदी मेला ये दोनों ही जो है वह आपके किससे रिलेटेड है, किस जिले से रिलेटेड है, तो बताइएगा। उत्तर प्रदेश का शहर मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में जो है ये महोत्सव आपके मनाए जाते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट महोत्सव होंगे, दोनों ही आपसे पूछे जाते हैं, है ना। स्पेशली अगर बात करिए नौचंदी मेला की, नौचंदी मेला जो है हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक है और ये मेरठ में मनाया जाता है। और मेरठ की अगर बात कर लीजिए तो मेरठ यमुना की सहायक हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है और क्रांति का नगर 1857 की जो क्रांति है वह इसी स्थान से शुरू हुई थी। और साथ ही साथ यह जिला किस लिए जाना जाता है, खेल के सामान के लिए, खेल के सामान स्पोर्ट्स सामग्री जैसे आपका बैडमिंटन हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट का बैट हो गया, है ना, इसके लिए फेमस है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया यहाँ पे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 2011 के आंकड़ों के आधार पर, डाटा आपको पहले भी दिया है, 2011 के आधार पर उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा गया है। तो हमेशा याद रखिएगा, परसेंटेज इस तरफ से एग्जाम में पूछा जाता है। 16.51% रिसेंटली डाटा है, मतलब 2011 के आंकड़ों के आधार पर 10 साल पहले का आंकड़ा है। जब आपको नया डाटा मिलेगा तो निश्चित रूप से ये जो है अप और डाउन आपका हो सकता है ना। फिलहाल 2011 के आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में लगभग 20 करोड़ लोग निवास करते हैं और यह जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 16.5% है। और यहीं पे मैं आपको और बता दूं कि उत्तर प्रदेश जो आपका है, उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा जिला है, सॉरी ऐसा राज्य है जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य माना जाता है ना। चलिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे नवाबगंज, है ना, नवाबगंज पश्चिम बिहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए, परीक्षा की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी स्पेशल से दिया गया क्वेश्चन है। नवाबगंज पश्चिम बिहार यह किस जिले में स्थित है, पूछा गया है। हमेशा 10 साल के एग्जाम में आयोग तक की पेपर पूछा जाता है। उत्तर बताइएगा उन्नाव में कानपुर और लखनऊ के बीच का एक जिला, छोटा सा जिला है उन्नाव में, नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके बारे में कहा जाता है कि यह प्रदेश का, यूपी का सबसे पहला पश्चिम बिहार है और वर्तमान समय में इसका नाम चेंज हो गया है, इसे चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इतनी चीज़ें हैं नवाबगंज के संबंध में, हमेशा एग्जाम में आपसे प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया यहाँ पे दिया गया है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है ना, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है। यहाँ अक्रिय गैस की बात हो रही है, ओवरऑल गैस की बात नहीं हो रही है। अगर आपसे पूछा था कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, आप नो डाउट आप सही उत्तर बताते हैं नाइट्रोजन, है ना, 78%। लेकिन यहाँ पे अक्रिय गैस की बात हो रही है, 6 अक्रिय गैसें आपकी पाई जाती हैं वायुमंडल में और सबसे अधिक मात्रा में कौन सी है बताइएगा। आर्गन का परसेंटेज 0.93% है ना। आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान है, कई आपकी 6 अक्रिय गैसें हैं और इन अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है, आर्गन की है। और आर्गन आपका कहाँ प्रयुक्त होता है, तो बल्ब में, जो पहले आपके पीले कलर के बल्ब आपको चलते थे उसमें निर्वात के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है,
अंकोर वाट का मंदिर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लेकर चलिएगा। अंकोर वाट, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है पूछा जाता है। हिंदू मंदिर है, विष्णु देव को समर्पित है, विष्णु जी को समर्पित है यह मंदिर। किस देश में स्थित है, उत्तर बताइएगा। कंबोडिया, एशियाई देश, दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है कंबोडिया, और कंबोडिया की राजधानी पूछी जाए तो नोम पेन है ना, नोम पेन कंबोडिया की राजधानी है। और यहीं पर जो है आपका अंकोर वाट का मंदिर स्थित है, जो कि विष्णु जी को समर्पित है। हिंदू मंदिर है, इसलिए हमेशा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपका बनता है। कंबोडिया का पुराना नाम क्या था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, ऑक्सीजन की खोज, ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिस्टले है ना, एक वैज्ञानिक, याद रखिएगा। ऑक्सीजन के आविष्कारक कहिए, खोजकर्ता कहिए, डिस्कवरी करने वाले कहिएगा, प्रिस्टले बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इतिहास से लिया गया क्वेश्चन, एक बेहतरीन प्रश्न है। महात्मा बुद्ध के द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए गए थे, है ना। महात्मा बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक उपदेश किस स्थान पर दिए गए थे, यह आपसे पूछा गया है। देखिए महात्मा बुद्ध की अगर बात करिएगा 583 ईसा पूर्व, सॉरी देख लीजिए एक बार, 563 है ना, 563 BC, 563 ईसा पूर्व जो है इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल में जन्म हुआ था। मृत्यु इनकी जो हुई है 483 ईसा पूर्व हुई है, और यह आपकी कुशीनगर में हुई थी, है ना, उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक उपदेश पूछा गया है कहाँ पर इन्होंने दिया था, बता दीजिएगा, श्रावस्ती, है ना। सबसे अधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था, उत्तर प्रदेश के शहर श्रावस्ती में। और यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश किस शहर में दिया गया था, किस स्थान पे दिया गया था, बता दीजिएगा, सारनाथ। सारनाथ या ऋषि पत्तन या इसी को मृगधाम कहते हैं, जो वाराणसी से, वाराणसी जिला मुख्यालय से जो है 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ना। तो सबसे अधिक उपदेश पूछा जाए श्रावस्ती बताइएगा। पहला उपदेश जिसे आप धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, सारनाथ वाराणसी में स्थित है, इसको आपको ध्यान देना होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है। ऋग्वेद में किस देवता का सबसे अधिक बार उल्लेख है, बता दीजिएगा, इंद्र। इंद्र देव का उल्लेख जो है सबसे अधिक बार है, और कितने बार है, तो 250 बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है ऋग्वेद में, इंद्र देव हैं, बारिश के देवता माने जाते हैं, वर्षा के देवता माने जाते हैं, और ऋग्वेद में इनका जो है उल्लेख कितना है, तो 250 बार ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, ऋग्वेद के बाद आगे आइएगा, काकोरी ट्रांजैक्शन, है ना, काकोरी कांड आपसे पूछा गया है। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था, काकोरी कांड की बात करिएगा, 9 अगस्त, है ना, 9 अगस्त सन 1925, ये आपकी डेट है। डेट सही याद रखिएगा, क्योंकि कंपटीशन का जो लेवल है वह आपका टफ होता जा रहा है। पहले के एग्जाम में जरूर पूछा जाता था कि किस वर्ष हुआ है, वर्ष पूछा जाता था, लेकिन अब क्या है, आपसे पर्टिकुलर डेट पूछी जा रही है। 9 अगस्त सन 1925 को जो है लखनऊ और सहारनपुर संभाग के बीच में एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है काकोरी। भारत के क्रांतिकारियों के द्वारा जो है एक डाउन स्ट्रीट नामक पैसेंजर ट्रेन को, ट्रेन थी, इसको लूटा गया था, और असलहे और शायद बंदूकों को लूटा गया था, धन को, सरकारी खजाने को लूटा गया था। यही घटना जो है आपकी काकोरी कांड के रूप में जानी जाती है भारतीय इतिहास में, और अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, अब इसे काकोरी ट्रेन एक्शन के रूप में जाना जाता है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आप लोग के लिए, भारत के महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, अनुच्छेद आपका होगा 76, अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद आपसे पूछा गया था, कौन करता है, राष्ट्रपति बता दीजिएगा। कितने वर्षों का कार्यकाल होता है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और साथ ही साथ वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल आपके कौन हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात की गई है, कहाँ पर स्थित है, सेंट्रल लेवल का पूछा गया है, बताएंगे कहाँ पर, कटक, है ना।
उड़ीसा का एक शहर है कटक, जो कि महानदी के मुहाने पर स्थित है, पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह नगर है, और यहीं पर आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है उड़ीसा राज्य में, है ना। चलिए, सबसे अंत में पूछा गया कि भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है। कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, कई बार आपने पढ़ा है, कन्याकुमारी, है ना, कन्याकुमारी कहिएगा, या इसी को आप कहते हैं केप केमुरिन, केप केमुरिन के नाम से जाना जाता है कन्याकुमारी को। और इसके बारे में ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है, और भूमध्य रेखा के उत्तर में और कर्क रेखा के दक्षिण में इसकी जो है लोकेशन होगी, है ना। तो ये रहा एक बेहतरीन सेशन, जिसके अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हुई, जो कि पिछले 10 साल में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।